मेरे साथ मुकेश खन्ना जी लाइव जुड़ रहे हैं, जाने माने अभिनेता लाइव जुड़ रहे हैं। मुकेश खन्ना जी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, मैं प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश खन्ना जी, आज जो हम लोग ने एक्सक्लूसिव एक्सपोजे किया है कि 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती मुकेश जी सुशांत से मिली थी और 14 तारीख को सुशांत की मौत हो जाती है। मुकेश जी, एक और एविडेंस है जो दर्शा रहा है कि सुशांत का जो केस है वो 302 तहत मर्डर के थ्रू होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है मुकेश जी? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि हम लोग फिर से उस केस की तरफ आ रहे हैं जिसको हम लोग भूलकर ड्रग एंगल में चले गए थे। मुझे खुशी है कि उसके ऊपर बातें निकल रही हैं और ये बात ये है कि देखिए, झूठ कभी छुपता नहीं है। आज कितने भी पर्दों में झूठ को छुपा के रखो, कहीं ना कहीं से उसकी सुगबुगाहट दिखती है। उसके अगर आग को आप ज्यादा दिन तक नहीं दबा के रख सकते, उसका धुआं अगर निकलता है तो आग भी दिखेगी। अगर ये कह रहे हैं कि 13 तारीख को अगर वो रिया उससे मिली थी, जो साफ साफ झूठ है उसकी तरफ से, जो वो कहना चाहती है कि मैं कभी नहीं मिली थी, आज वो उजागर हो रहा है कि वो मिली थी, तो वो झूठी साबित हो रही है। अगर वो झूठी साबित हो रही है तो उसके अंदर और भी बहुत सारे झूठ होंगे। अब उस झूठ को हम लोगों को पकड़ना चाहिए, उस झूठ के पीछे जाना चाहिए। और ये जो मुझे खुशी है कि हम अभी सुशांत मर्डर केस के पीछे हम लोग अभी फिर से शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग, ये बहुत जरूरी था जी। बिल्कुल। मुकेश जी, मेरा एक और सवाल है। मुकेश जी, मेरा एक और सवाल है। मैं इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद हूँ। जी जी, मैं इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद हूं मुकेश जी, और अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई 302 के तहत केस रजिस्टर करने वाला है। मुकेश जी, जो पहले से सुसाइड कह रहे थे, आज सच ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? 302 पे केस, और ये जो लोग रिया चक्रवर्ती की तरफदारी कर रहे थे, आज वापस से सच ने इनको हराया है। मुकेश जी। यस, एग्जैक्टली, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं दब सकता। मुझे खुशी है कि एविडेंसेस मिले हैं जिसके ऊपर 302 का मुकदमा उन पर अगर जाहिर किया जा रहा है, तो ये एक वेरी गुड न्यूज है। मैं समझता हूं ये चीज हम वेट कर रहे थे कि भाई आप बात कीजिए, सुसाइड क्या होता है। डे 1 से सुसाइड नहीं लग रहा था। डे 1 से जो बातें छुपाई जा रही थी उसमें लग रहा था कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर ये बात निकली है और अगर 302 का केस दायर किया गया है, तो मैं बधाई दूंगा आप लोगों को भी, रिपब्लिक भारत को भी बधाई दूंगा कि आपकी मुहिम जो है वो चल रही है और आपने मुहिम रंग ला रही है। और इसका खुलासा होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 14 तारीख के दिन के जो घटना है उसमें इतनी ज्यादा लूप होल्स हैं कि अगर मुंबई पुलिस ने छुपाई थी, बाद में सीबीआई ने मालूम किया। अब सीबीआई बहुत दिनों से, मुझे भी थोड़ी सी नाराजगी हो रही थी और मैं समझता हूं उनके परिवार वालों को भी नाराजगी हो रही है कि सीबीआई क्यों नहीं बोल रहे, हम क्यों ड्रग्स के एंगल में इतने घुसते चले जा रहे हैं। ड्रग के एंगल को पकड़ना बहुत जरूरी है, हमारे बॉलीवुड को सैनिटाइज करना जरूरी है, लेकिन हमको ये जरूरी है कि क्या हुआ था 8 जून और 14 जून के बीच में, क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह मर्डर के बीच में क्या घटा। आज अगर उसकी अगर जांच पड़ताल हो रही है तो मैं आप लोगों को तारीफ करूंगा, आप लोगों ने इतना जो शोर मचाया है, तब जाकर ये बात निकली है। और ये एक अभी फिर से कहूंगा कि शुरुआत है, इसके तह तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल, और प्रूव करना पड़ेगा। मुकेश जी, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो शुरुआत से, माफी चाह रहा हूं मैं आपको रोक रहा हूं मुकेश जी, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो शुरुआत से मर्डर एंगल की बात कर रहे थे, और ये आपको हमारा कमिटमेंट है कि हम मर्डर एंगल के पीछे के कातिलों को पकड़ कर रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपसे हमेशा बात कर इंस्पिरेशन मिलती है। दोस्तों, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव आपने देखा कि किस तरीके से 13 जून को साजिश रची गई थी। हम तुरंत लौट रहे हैं, आप एक कप चाय पीजिए और वापस से आइए और रिपब्लिक को देखिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।